अधर्म का भी जन्म होगा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस प्रकार से मैंने वंश का विस्तार तो किया, लेकिन जब तक पृथ्वी पे अधर्म ना हो तब तक भगवान नहीं आएंगे। अब पृथ्वी पे अधर्म कौन करेगा, इसकी तैयारी भी भगवान ने ही की। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमारों को एक दिन वैकुंठ दर्शन की इच्छा हुई। दोपहर का समय था, भगवान के बड़े सुंदर पार्षद हैं, जैसे अपने यहाँ संप्रदाय में रूपा पौड़ियां हैं, ऐसे भगवान के यहाँ जय और विजय है। जय विजय ने सनत कुमारों को रोक दिया। सनत कुमार बड़े नाराज हुए और सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया है। इतने में भगवान वैकुंठ से बाहर पधारे। भगवान ने सनत कुमारों को मनाया, शांत किया। सनत कुमार वापस लौट कर चले गए। भगवान ने जय विजय को कहा, तुम तो मेरे ही परम सखा हो, मेरे परम सेवक हो, अब ये श्राप तो तुम्हें ही झेलना है। भगवान कष्ट उसे ही देते हैं जिसे भगवान समझ ले कि ये झेल सकेगा, उसे ही कष्ट देते हैं। आप फिल्मों में देखते होंगे, सबसे कठिन रोल सबको नहीं दिया जाता। जो भगवान का पक्का भक्त होता है, जो अनन्य सेवक होता है, भगवान कष्ट भी उसे ही देते हैं ताकि वो झेल सके। कभी इस प्रकार का भाव मत रखना। सबसे कठिन परीक्षा उसी की होती है जिसने सबसे ज्यादा तप किया हो, जिसके जीवन में बहुत साधना हो, ताकि 10 लोग ये सोचे कि देखो इतने सारे धर्म करते थे, उनकी ये दशा हुई, इसलिए धर्म से दूर हो। भगवान चाहते ही हैं कि कलयुग में कम से कम लोग मेरे नाम का आश्रय करें, ताकि इस पृथ्वी पे अधर्म फैले। ये भगवान की इच्छा है। शास्त्रों को पढ़ेंगे तो बात समझ जाएंगे। ये भगवान की मर्जी है। अब इतना बड़ा कठिन रोल किसको दिया भगवान ने? अपने खास अंगरक्षक को। भगवान ने जय विजय को कहा कि अब तुम्हें ही करना है। उसने बोला, भगवान मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। बोले इसमें दूर होने की कोई बात नहीं है, बस इतना करो, लोक में तुम्हारी खूब पूजा होगी, लोक में तुम्हारी खूब मान्यता होगी, लोग तुम्हारी मानता रखेंगे। बोले भगवान क्या करना पड़ेगा? तो बस जाओ, मैं तुम्हें देव बनाए देता हूं। किसी न किसी चौक चौराहे में तुम्हारी मंदिर स्थापित होगी, लोग तुम्हें पूजेंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारी बहुत मान्यता हो जाएगी। कह रहे वहां वाले तो बहुत सच्चे हैं। फिर पूरा गांव तुम्हारे पास ही जाएगा, भेंट चढ़ाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा, तुम्हारे नाम पे लोग मन्नत करेंगे। ये शक्ति मैं ही तुम्हें दिए देता हूं। मैं बहुत कुछ बताना चाह रहा हूं साथ में, बिना खोले, और ये शक्ति भी मैं तुम्हें देता हूं। अपने पुष्टि मार्ग में एक प्रसंग है, चाचा हरिवंश जी। चाचा हरिवंश जी एक दिन किसी वैष्णव के गांव में जा रहे थे, तो रास्ते में अंधेरे होने के कारण चाचा हरिवंश जी को नींद आने लग गई। तो चाचा हरिवंश जी एक मंदिर के, देवी मंदिर के बाहर चौक में सो गए। रात्रि में वो देवी आई और चाचा जी को पंखा कर रही थी। दूसरे दिन चाचा जी ने सबको बताया, ये जो देवी है वो हमारे श्रीनाथ जी के यहाँ धोबी हुआ करता था।
ठाकुर जी के वस्त्रों को धोता था। और ठाकुर जी के वस्त्रों को धोता था तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी बाबा अपने बंटा जी में से एक लड्डू उसे देते थे खाने के लिए। और उसके मन में ये आता था कि ये देव कैसो कितो भाग्यशाली है, इतो बड़ो बड़ो मोहन थाल खाए, इतनी बड़ी बड़ी मठरी खाए, छठ बासुंदी पीवे ने खीर खावे, इस देव का कितना बड़ा भाग्य, मैं भी देव होता तो मुझे भी लोग मिठाई खिलाते। और यही सोचते सोचते वो मृत्यु को प्राप्त होता है और दूसरे जन्म में एक देवी के रूप में वो पूरे जगत में पूजित हुआ। लोग उसकी पूजा करते, उसकी मानता करते। अब दूसरे दिन चाचा हरिवंश जी ने ये कथा सुना दी, गांव के लोग भड़क गए, गांव के लोग बहुत भड़क गए। बोले आपने हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं रखी। चाचा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं साबित किए देता हूं। श्रीनाथ जी के वस्त्र अपने पास रखते थे, वो वस्त्र उस मंदिर में श्रीनाथ जी के वस्त्र को देवी के मंदिर में रख दिया, बाहर से लॉक लगा दिया और चाचा जी ने कही कि देखना ये ठाकुर जी के वस्त्रों का क्या होता है। और दूसरे दिन जब गए उस मंदिर में तो उस पूरे वस्त्र को धो करके बहुत अच्छे से सजा करके सुगंधी लगा करके और एकदम घड़ी करके वो देवी मैया उस वस्त्र को संभाल रखी थी, क्योंकि सीजी बाबा के वस्त्र थे और वस्त्र धोने के कारण आज देवी के रूप में पुजाने का अवसर मिल गया था। ये होता है ब्रह्म का सामर्थ्य, ब्रह्म का ये सामर्थ्य हो। अब तो भैया का क्या हुआ, भगवान ने सनत कुमारों, भगवान ने जय विजय को कहा कि 7 जन्म तक के लिए मैं तुम्हें देव बना देता हूं, 7 जन्म तक तुम्हारी पूजा होगी। बोले नहीं प्रभु, मुझे 7 जन्म तक आपसे दूर नहीं रहना है। हाँ, चरणात पत्र की छैया, कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन। हम तो आपके चरणारविंद का आश्रय करना चाहते हैं गोविंद, आप अपने चरणारविंद से दूर मत करो। तो बोले ठीक है, एक काम करो, 7 जन्म तक मैं आपको दूर नहीं करूंगा, तुम राक्षस बन जाओ, 3 जन्म में ही बुला लूंगा। उस बेचारे को क्या मालूम था कि राक्षस के रूप में मुझे ये झेलना पड़ेगा। भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई, उसने राक्षस बनना स्वीकार कर लिया और जय विजय का जन्म हुआ है कश्यप ऋषि के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में जन्म हुआ। जैसे ही हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, हाथ में गदा लेकर देवलोक में पहुंचा और देवताओं को ललकारना प्रारंभ किया। सारे देवी देवता इधर उधर भागने लग गए, सबके सब छूपने लग गए। हिरण्याक्ष के प्रताप से तीनों लोकों में डंका बजना प्रारंभ हुआ। हिरण्याक्ष के सामने कोई जवाने को तैयार नहीं। तब गलती से नारद जी पहुंच गए, क्योंकि नारद जी के साथ तो समस्या है, कहीं छिप तो सकते नहीं। सामने नारद जी आ गए। नारद जी को देखते ही हिरण्याक्ष ने हाथ में गदा लिया और जैसे ही मारने की चेष्टा की, नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भैया हम तो बड़े कमजोर आदमी हैं, अगर युद्ध ही करना है तो जाओ विष्णु भगवान से युद्ध करो, शंकर जी से युद्ध करो। बोले तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम नारद है। हिरण्याक्ष ने कहा चलो लड़ो मुझसे। नारद जी ने कही कि भैया मैं लड़ना नहीं जानता हूं, तू कहे तो मैं लड़वा सकता हूं। अपने समाज में बहुत ऐसे ऐसे मीठे लोग होते हैं, बहुत लोग मीठे होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि नारद जी के रूप में भी है। वो तो पीछे से पता चलता है।
अब क्या हुआ, नारद जी ने ऑफर किया मैं लड़वा सकता हूं, तो उसने कहा लड़वा दो, क्योंकि सारे के सारे तो छुप गए हैं। तब नारद जी ने इशारा किया, ये पृथ्वी मैया छुप नहीं सकती है और भगवान की ही धर्मपत्नी है। और पृथ्वी का हरण हुआ है। हिरण्याक्ष लेकर सुतल लोक में पहुंच गया, और जैसे ही सुतल लोक में पृथ्वी मैया गई, ब्रह्मा जी हाहाकार करते हुए बाहर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के नासिका से एक आकृति प्रकट हुई, आकृति ने विराट रूप धारण किया है। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। वराह भगवान का जन्म हुआ है। 5000 वर्षों तक युद्ध करने के बाद भगवान पृथ्वी मैया को लेकर आए। पृथ्वी मैया को भगवान ने स्थापित किया। पृथ्वी मैया स्थापित हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी के शरीर से एक बार महाराज मनु का जन्म और शत्रुपा का जन्म हुआ है। मनु शत्रुपा के यहाँ 2 संतान का जन्म हुआ है। एक का नाम है उतानपाद, दूसरे का नाम है प्रेव्रत। 3 कन्याओं का जन्म हुआ है। एक कन्या का नाम है देवहूति, आकुति और प्रहुति। सबसे ज्यादा तपस्वी है देवहूति। और उस समय पृथ्वी पे सर्वाधिक तप करने वाले ऋषि थे कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह संपन्न हुआ। विवाह से पहले ही कर्दम ऋषि ने निवेदन किया था कि शादी के बाद मैं तपश्चर्या करने के लिए जाऊंगा। और जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद तप करने के लिए चले गए। 4000 वर्षों तक समाधि में रहे। और 4000 वर्षों तक समाधि में रहने के बाद 4000 वर्षों तक देवहूति नित्य कर्दम ऋषि की सेवा में रही। 4000 वर्षों के बाद जब समाधि से बाहर आए, दिव्य दृष्टि से शरीर को स्वस्थ किया। देवहूति से कहा कि देवहूति, जैसे ही एक संतान का जन्म होगा, एक संतान के जन्म होने के बाद मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। देवहूति तैयार हो गई। ठीक है महाराज, जैसे ही संतान का जन्म हो आप संन्यास धारण करना। आदर्श गृहस्थाश्रम है, अद्भुत गृहस्थी है। विज्ञान के रूप में एक अद्भुत ऋषि कर्दम ऋषि भी हुए। कर्दम ऋषि ने दिव्य विमान को प्रकट किया और विमान की रचना की। विमान को प्रकट करने के बाद उसमें भोग की सारी सामग्रियों को एकत्रित करके, और कर्दम ऋषि 7000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे ब्रह्मांड में। जब 7000 वर्ष का समय व्यतीत हुआ है, तब 7000 वर्षों के बाद कर्दम जी को लगा कि अब गृहस्थी का त्याग करना चाहिए। 7000 वर्षों में 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। उस विमान को लेकर उत्तर गुजरात में जो सिद्धपुर एक स्थान है, जैसे पितृश्राद्ध के लिए गया श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से मातृ श्राद्ध के लिए गुजरात में सिद्धपुर श्रेष्ठ है। और उसी सिद्धपुर तीर्थ में भगवान कर्दम उस दिव्य विमान से बाहर आए। दोपहर का समय, कर्दम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को निवेदन किया कि अब हमारे यहाँ
नव कन्याओं का जन्म हो चुका है, संन्यास लेने की इच्छा है। मैया देवहूति बोली कि भगवान आपने मुझे आज्ञा की थी कि एक संतान का जन्म हो जाए, उसके बाद आप संन्यास धारण करेंगे। और चर्चा चल ही रही थी, उसी समय बिंदु सरोवर के तट पे दोनों के दिव्य गृहस्थाश्रम के प्रभाव से दोनों के गृहस्थाश्रम में अजन्मा अविनाशी भगवान चतुर्भुजधारी श्रीमन नारायण प्रकट हुए। देवहूति जी और करदम्ब जी ने दोनों भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि मुनिवर आपकी क्या इच्छा है? करदम्ब जी ने कही कि अब कोई से शिक्षा नहीं है मुझे। मैया देवहूति कहती है कि भगवान बस मुझे आपके जैसा एक दिव्य पुत्र चाहिए और आपके समान ही भगवान पुत्र चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं माता देवहूति मेरे समान कोई और कैसे हो सकता है? मेरे समान तो मैं ही हो सकता हूं। और भगवान स्वयं आज एक अवतार के रूप में, कपिल के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। कपिल के रूप में भगवान प्रकट हुए। देवताओं ने भगवान की स्तुति की।